नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और इस वक्त जिस तरह की अलग अलग ख़बरें आ रही हैं मुसलमानों पर जुल्म व सितम की, मस्जिदों को नीचे गिराने की, अभी 2 दिन पहले बवाना की मस्जिद जन्नतुल फिरदौस को यहाँ की अथॉरिटी ने गिराया था, शहीद किया था, मिस्मार किया था। अब दिल्ली की एक और मंगोलपुरी में जो मस्जिद है उसको गिराने के लिए यहाँ पहुँचे थे, तो मुसलमान पूरी तरह से एहतिजाज करते हुए वहाँ के ढांचे पर जो है खड़े होकर के ये सारे मंजर इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर कुछ दिनों से जिस तेज़ी के साथ मुसलमानों के मस्जिदों को गैर क़ानूनी जगह पर बनाए जाने या इजाज़तनामे ना होने या सही तौर पर दस्तावेज़ात ना होने का बहाना बनाते हुए बल्दिया की जानिब से हों या वहाँ की सरकारी इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह की जो है अलग अलग फ़ैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और लगातार एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट करने, उनके घरों को टारगेट करने, मसाजिद को टारगेट करने को लेकर के महसूस यही हो रहा है कि अब मुख्तलिफ़ रियासतों में मुनज़्ज़म साजिश के तहत, मनसूबा बंद साजिश के तहत जो है वो मुसलमानों के घरों को, मसाजिद को, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, इधर 20 दिन की पूरी तफसीलात उठा करके देख लें, कहीं मत जाएँ, हमारा प्राइम टाइम ही देख लें। कोई भी प्राइम टाइम इस तरह बचा नहीं है जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरह की जुल्म व सितम की जो कहानियाँ मुसलमानों के साथ लिखी जा रही हैं, इंतज़ामिया की जानिब से हो या फिर जालिम दहशतगर्द जो है भगवाइयों की जानिब से, वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी सूरत में सवाल ये होता है कि अब जो है कौन इस सिलसिले में जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ बोलेगा, कौन सामने आएगा। फ्रंट लाइन में कोई भी इस तरह से जो है बात करते हुए, इस तरह की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आ रहे। हर कोई अपनी अपनी तंजीम को सजाने में, अपनी जो है 1.5 इंच की मस्जिद बना कर के अपने खुश रहने में मुलव्वस हैं। लेकिन मिन जुमला तौर पर अक्सर रियासतों में ये जुल्म सितम देखा जा रहा है खामोश बैठे हुए। ऐसी सूरत हाल में क्या इस वक्त मुसलमानों की क़ियादत पूरी तरह से मर चुकी है, बेहिस हो चुकी है, या फिर किस बात का डर है? इस बात को लेकर के लोग अलग अलग तरह की तफसीरें तो कर रहे हैं, लेकिन वही कुछ अवाम आ जाते हैं एहतिजाज करने के लिए, मकामी लोग आ जाते हैं, लेकिन महसूस यही होता है कि सही तौर पर रहनुमाई ना होने की वजह से ये सब आवाज़ें इस वक्त पूरी तरह से दबा दी जा रही हैं। यही सूरत हाल इस मंगोलपुरी की मस्जिद को शहीद करते वक्त यहाँ पर देखा गया, जहाँ यहाँ के मकामी लोग आए एहतिजाज किए। अब जाहिर सी बात है, अब जो है क्या होगा, अगर ज़्यादा एहतिजाज करना शुरू करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ अलग अलग तरह के जो है केस दर्ज करेंगे, और वो भी इतने सख्त केस कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आपको बेल भी नहीं मिलती। देखिए, आप एक मध्य प्रदेश की इस वीडियो को देखिए कि कॉज स्लॉटर के नाम से एनएसए जैसा ख़तरनाक कानून थोप दिया गया है जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ थोपा जाता है। जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं उन लोगों के लिए जो कानून बनाया गया है एनएसए, वो जो है एक मुसलमान शख्स पर कॉज स्लॉटर का केस दर्ज होने के बाद लगाया गया है। इसके अहले खाना की क्या सूरत हाल होगी, क्या जुल्म सितम की इंतहा है। इस वीडियो को, इस खबर को देख लीजिए आप, यही सूरत हाल बनती जा रही है नाज़रीन गिराम। तो अब इस सिलसिले में कौन आवाज़ उठाएगा, जिसको आप लोग ये कहते हुए भेज रहे हैं कि हमारे आवाज़ उठाएंगे। कल मैंने खुद राहुल गांधी के बारे में तज़किरा किया, उन्होंने 10 जो है मसाइल के बारे में बात किए इलेक्शन के बाद से लेकर के अब तक के, लेकिन कहीं पर भी मुसलमानों का तज़किरा उन्होंने नहीं किया, उन पर होने वाले जुल्म सितम का तबसरा नहीं किया है। इससे साफ और वाज़ेह है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए जैसे मिसाल के तौर पर इस खबर को भी देख लीजिएगा कि किस तरह से ख़ुद हिंदुत्व ज़हनियत के लोग जो है टेम्पल्स में ख़ुद की जो है जानिब से कुछ जो है बैलों के इसकी उसकी चीज़ें रख देते हैं
और हिंदू मुसलमानों में झगड़े कराने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं, इस खबर को पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने रखा उसका नाम क्या है और बाद में जाकर के ये मामला किस तरह मुसलमान और हिंदू में बढ़ जाता है। सब जगह एक अलग ही किस्म की जो है मुस्लिम दुश्मनी चल रही है, साजिशें चल रही है। ये कंटिन्यूसली एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जुड़ी हुई खबरें हैं, जिस पर या तो हम देख नहीं रहे हैं या देख रहे हैं तो जो इसको हम संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, या कोई भी इसको संजीदगी से लेना भी नहीं चाहता। अब आप खुद बताएं, एक SHO के सामने पुलिस स्टेशन में दिल्ली में जो है एक कर्नल सिंह, वो 1.5 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी देता है और पुलिस अफसरान जो है खामोश सुनते रह जाते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करते। साफ तौर पे धमकी दी जाती है, साफ तौर पे पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन में बैठ के। देख लीजिएगा आप, सुन लीजिए। अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सहनशील अभी तक सेंसिटिव मसला है। सर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं DCP साहब को भी बोल दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक ही छोड़ूंगा मैं। 1.5 से 2 लाख मुसलमानों को काटने की खुली धमकी देने वाला, वो भी 2 थानों के SHO के सामने, ये शख्स कर्नल सिंह, जो कि भाजपा का एक छोटा भैया नेता है, और इसने न सिर्फ मुसलमानों को मारने काटने की, हिंदुओं को भड़काने तक की बात की, उनके हाथ में तलवारें देकर सबका सर्वनाश करने की बात की, लेकिन अब तक कार्रवाई 0 है। अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया और दिल्ली पुलिस खामोश है। झगड़ा कराते कौन है? जैसे मैंने आपको कहा, झगड़ा कराने वाले भी ये लोग होते हैं। कभी मस्जिद में कुछ फेंक दिया, कभी मंदिर में कुछ फेंक दिया। और अगर मुसलमान का मामला हो तो क्या करती है पुलिस, ये देख लीजिएगा। रास्ते से एक चूहा गुजर रहा था और गलती से उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई। 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजह क्या है? और उसको पता भी नहीं है कि उसकी गाड़ी के नीचे चूहा आया है। चूहे तो रास्ते में कितने जो इधर उधर से जाते रहते हैं। कोई आ जाता है गाड़ी के नीचे, ऐसे न जाने दिन भर में कितने आ जाते हैं। लेकिन किसी ने उस वीडियो को बना करके शेयर करने के बाद पुलिस जिस तरह से आई और उसको गिरफ्तार, चूहे को जानबूझ के भी नहीं। और यहां 1.5 लाख मुसलमानों के 2 लाख मुसलमानों के कत्ल की बात करता है ऑफिसर के सामने, गिरफ्तारी नहीं होती। ये इस वक्त यहां पर जो है पूरे भारत में इस वक्त जो एक तरफा कार्रवाई की सूरत हाल है वो इस वक्त सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत के तलबा के साथ, नीट की स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का जो है उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है, और ये पेपर लीक माफिया किस तरह से पूरे के पूरे बच्चों के मुस्तकबिल पर इस वक्त उनकी नौकरियों को निगलने के लिए बैठे हुए हैं, उसका अंदाज़ा लगा। न्यूज़ चैनल आज तक की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पेपर लीक माफिया से वाबस्ता उस शख्स को ढूंढ निकाला है जिसने चंद माह कबल पेपर लीक होने की पेशगोई की थी, और इसका नाम विजेंद्र गुप्ता है। जब इससे बात की तो उसने न सिर्फ नीट के बारे में बल्कि दीगर पेपर लीक्स के बारे में भी कई बड़े इंकिशाफात किए। और खुफिया कैमरे में विजेंद्र गुप्ता ने एतराफ़ किया कि नीट का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से 2 घंटे पहले उनके पास पहुंचा था। उसे न जेल का खौफ है न किसी कार्रवाई का खौफ। उसने खुफिया कैमरे में बेखौफ होकर कहा, जहां तक जेल का ताल्लुक है, हम आज जेल जाएंगे, हमें कल जमानत हो जाएगी और परसों हम फिर वही खेल खेलेंगे। उसने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। मुल्क में ऐसी कोई पुलिस नहीं है जो विजेंद्र गुप्ता को पेपर लीक होने के मामले में गिरफ्तार करके उसे तलब कर सके। चाहे 5000 लाठियों से मारे तब भी तलब नहीं कर सकेंगे। लाखों तलबा की मुस्तकबिल को दाव पर लगाकर, उनके
पढ़ाई को, साल के मेहनत और मशक्क़त को गाड़ कर अपने पैर के नीचे एक शख्स जो है कैमरे के सामने किस दिलेरी के साथ जो है बात करता है, अंदाज़ा लगाए। विजेंद्र गुप्ता 2023 उड़ीसा पेपर लीक का मुल्जिम है। बिहार के दानापुर में बीपीएससी पेपर लीक की तहकीकात में भी उसका नाम सामने आया है। एमपीपीसीएस समेत कई पेपर लीक्स में मुलव्वस रहा। उसने बेदीराम से शुरुआत की, जो अब उत्तर प्रदेश में एमएलए है। विजेंद्र गुप्ता संजू मुखिया जैसे अहम खिलाड़ियों को जानता है, जो नीट घोटाले का मास्टरमाइंड है। इसका राब्ता विशाल चौरसिया से भी है, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक इंडस्ट्री में बरसों के तजुर्बे के साथ विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि सब नेटवर्किंग का खेल है। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि इस बार संजू मुखिया 100 से 200 करोड़ कमाना चाहता था पेपर लीक करके। 700 तलबा का काम किया है। मिसाल के तौर पर 700 तलबा को पेपर्स बेचने का काम किया। एक पेपर के लिए 40 लाख रुपए लेता था। उसने न सिर्फ बिहार में बल्कि हर रियासत में पेपर लीक किए और पैसे बनाए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की मुस्तकबिल के साथ ये सियासत से जुड़े हुए, तालीमी शोबे से जुड़े हुए लोग किस तरह से जो है न सिर्फ पैसे बनाते हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। और जो तलबा 40 लाख रुपए देकर के इस तरह के एग्ज़ाम्स में पास हो भी जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का मुस्तकबिल किस तरह के भयानक लोगों के हाथों में जा रहा है। अब ये डॉक्टर्स बनेंगे, मुख्तलिफ ओहदों पर जाएंगे, तो किस तरह रिश्वतखोरी का बाजार गर्म होगा और इन लोगों से क्या तरक्कियात होगी और भारत का नाम रोशन कैसे होगा। नाज़रीन गिरामी, कुंभी सर्टिफिकेट के हामिल मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का मुतालबा मराठा कोटा जोहदकार जिरंगे पाटिल ने किया है, जिसके बाद से एक बार फिर रिजर्वेशन का मामला जो है अलग अलग शोबों में बंट करके अलग तरह के तफसीरें सामने आ रहे हैं। मराठा कोटा के लिए जो है जद्दोजहद करने वाले मनोज जिरंगे पाटिल ने इतवार के रोज़ कहा कि जिन मुसलमानों के पास कुंभी ज़ात के सर्टिफिकेट हैं, सरकारी मुलाजिमतों और तालीम में, उन्हें भी महाराष्ट्र में दीगर पसमानदा तबकात कोटे में तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने चाहिए। अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात की इत्तला दी है। अखबार ने जिरंगे पाटिल के हवाले से कहा कि सरकारी रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुसलमान भी कुंभी ज़ात का हिस्सा हैं। जब इन रिकॉर्ड से साबित होता है कि वो किसान भी हैं और कुंभी बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि मराठा बरादरी में कुंभी ज़ैली ज़ात है, जिन्हें पहले ही दीगर पसमानदा तबकात करार दिया जा चुका है। मनोज जिरंगे पाटिल ने कहा कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडर पाशा पटेल का हवाला दिया, जिनके रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि वो कुंभी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दर्ज झैल ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह की ज़ाती अक़साम होती हैं, इसमें जो है मुसलमान भी हो सकते हैं और ऐसे कई जो है हर रियासत में ज़ातें पाई जाती हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। बहरकैफ जिनको पसमानदा माना जाता है और जो है अलग अलग तरह की जो है उनको क़त्ए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की इस तरह की ज़ैली ज़ातों को भी लेकर के बहुत सारी बहस शुरू हुई है। इस सिलसिले में बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें आती हैं बहरकैफ, और कुंभी ज़ात को लेकर के जिरंगे पाटिल ने जो बयान दिया है उसको लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी तश्कील दी है ताकि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ इदारे में इस्लाम की तबलीग करने के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात की जा सके। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र से भी हमने इससे पहले कई खबरें आप लोगों के सामने रखी हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले मुस्लिम असातिज़ा, टीचर्स, प्रोफेसर्स इस वक्त हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग या इन तंजीमों के निशाने पर हैं। किसी न किसी बहाना से कोई ना कोई बहाना बना करके इंतज़ामिया को इनके खिलाफ उकसाने की कोशिशें होती हैं। अब एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से आया है। इससे पहले भी यहाँ के मशहूर यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो है यहाँ के प्रोफेसर्स को निकाला गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके बाद किस तरह के फैसले आए अदालत से, वो खबरें भी आप लोगों के सामने हैं। अब ये ताज़ा मामला है।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अखिलेश कुमार पांडे ने पीर के रोज कहा कि उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के गेस्ट प्रोफेसर अनीस शेख के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। इस ग्रुप में हिंदू बरादरी के अरकान भी शामिल हैं। अलावाजी प्रोफेसर पर यह भी इल्जाम है कि वो पर्चों की जांच के दौरान मजहब की बुनियाद पर तलबा के दरमियान तफरीक करते हैं। वाइस चांसलर ने बताया कि तहकीकाती कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अनीस शेख को हिदायत दी गई कि तहकीकात मुकम्मल होने तक वो डिपार्टमेंट में न आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जुमा के रोज यूनिवर्सिटी में एहतिजाज मुनज़्ज़म किया था, इस मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा किया था। तो नाज़रीन गिरामी, ये ABVP तंजीम किसके आप बेहतर जानते हैं, और इन लोग के निशाने पर हमेशा से जो है मुस्लिम प्रोफेसर्स होते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर के, उनके पर्सनल जो है स्टेटस को लेकर के, या उनको वो जो स्टेटस रखते हैं या फेसबुक में जो गुफ्तगू होती है उसको अचानक मंजर आम पर लाते हैं और फिर उनको जो है हिंदू मुखालिफ बना करके या इस तरह के ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वहाँ की इंतज़ामिया उनको निकाल बाहर करने पर या फिर जो उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करती है। ऐसी सूरत हाल में जो है इस वक्त एक बार फिर अनीस शेख जो मध्य प्रदेश के एक मशहूर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अब उनकी खबर सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, पेपर तो लीक हो रहा था, उससे कितनी मुस्तकबिल बर्बाद हो रहे थे। अब अयोध्या में पहली बारिश के बाद राम मंदिर की छत भी टपकने लगी है। इसको लेकर के लोगों के अलग अलग तबसरे और मीम्स इस वक्त बनने लगे हैं। बहरकैफ हम खबर के तौर पर इसको खबर आपके सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताह को अभी 6 माह भी नहीं गुजरे, पहली बारिश में मंदिर की छत टपकने लगी। राम मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी तस्दीक की। दास ने कहा कि राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है और बाहर इहाते में आबी जमा हो चुका है। जहां रामलला मौजूद है वहां भी पानी भर गया। उन्होंने भी बताया कि मंदिर के अंदर भी बारिश का पानी भर गया है, जो फिक्र अंगेज है। आचार्य सत्येंद्र दास का मानना है कि जो राम मंदिर तामीर हुआ इसमें पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, इस वजह से पानी ऊपर से टपकने लगा है। बहुत बड़ा मसला है, सबसे पहले इस मसले का हल तलाश किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया में तो बवाल मचना था, बवाल मचना शुरू हो चुका है। इधर गजा में जारी नस्ल कुशी की सहमी जंग में दुश्मन रियासत की शिकस्तफाश नविश्ते दीवार बन चुकी है। पूरी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका और बरतानिया के मीडिया इदारे भी चीख चीख कर गजा में इसराइली शिकस्त और इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास की फतह और ताकत का एतराफ़ कर रहे हैं। अमेरिकी मैगजीन जो है फॉरेन अफेयर्स ने गजा में 9 माह से जारी इसराइली जारहियत पर तजिया करते हुए कहा है कि गजा की पट्टी में 9 माह की इसराइली जंगी कार्रवाइयों के बाद भी हमास की शिकस्त नहीं हुई और ना ही इसराइल हमास को शिकस्त देने के करीब ही पहुंचा है। अमेरिकी जरीदे ने भी कहा कि इसराइल ने तकरीबन 40,000 फौजियों के साथ गजा की पट्टी पर हमला किया, 80% आबादी को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया, 37,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया, पट्टी पर कम से कम 70,000 टन बम गिराए, उसकी निफ्स से ज़्यादा इमारतों को तबाह कर दिया और पानी, खुराक, बिजली तक रसाई बंद कर दी। पूरी आबादी को फाका कशी के दहाने पर छोड़ दिया। अगरचे बहुत से मुबस्सिरीन ने इसराइल के रवैये की गैर अखलाकी बातों को उजागर किया। इसराइली रहनुमा मुसलसल दावा करते रहे कि वो हमास को शिकस्त देने और उसकी सलाहियत को कमज़ोर करने के करीब हैं, लेकिन अब जो बात वाज़ेह हो गई है वो ये है कि हमास की ताकत दरअसल बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। मैगजीन के मुताबिक इसराइल की हिकमत अमली में मरकज़ी खामी हिकमत अमली की नाकामी नहीं है, बल्कि तबाहकुन नाकामी हमास की ताकत के ज़राए के बारे में गलत फहमी थी, जिसने इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो समझते हैं कि वो समझने में नाकाम रहे कि उसने गजा पर जो कत्लेआम और तबाही मुसल्लत की, उसने मुजाहमत की ताकत में इजाफा ही किया। एक अमरीकी एहलकार ने CBS को बताया कि इसराइल का गजा में जंग के बाद के दिन के लिए किसी भी मंसूबे तक ना पहुंचना हमास को तबाह करने के हदफ में नाकामी का सबूत है। कबल अज़ इसराइली काबिज़ फौज के तर्जुमान डेनियल हागारी ने कहा था कि हमास को तबाह करने की बात इसराइलियों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर फिलिस्तीन हुकूमत हमास का मुतबादिल नहीं ढूंढती तो हमास बरकरार रहेगी। इसराइली हमले के नतीजे में अमरीकी मैगजीन का कहना है कि हमास की ताकत दर हकीकत बढ़ रही है। जिस तरह बड़े पैमाने पर तलाश और तबाही के दौरान वियतकांग नेशनल फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ साउथ वियतनाम की ताकत में इजाफा हुआ था, इसका इशारा उन कार्रवाइयों की तरफ था जिन्होंने 1966 ईस्वी और 1967 ईस्वी में जुनूबी वियतनाम के बेशतर हिस्सों को अपने लपेट में ले लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है जालिम दहशत इसराइली, लेकिन हकीकत यह है कि हमास दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और वो उसको हरा नहीं सकता, शिकस्त दे नहीं सकता। अब जो है ख़ुद यूरोपियन ममालिक भी इसको लिखना शुरू कर दिए हैं। उधर कुवैती फौजदारी अदालत ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वलीद अत्तबताई को रियासती सलामती के एक मुकदमे में 4 साल कैद की सज़ा सुना दी है।
इन पर एक ऐसी एक्स पोस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। उस पेस्ट को अमीर कुवैत की इख्तियारात में मुदाखलत शुमार किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए अल-तब्तबाई पर इमारत की अथॉरिटी की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया था। वलीद अल-तब्तबाई ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी। अदालत ने इससे कबल साबिक रुकन पार्लियामेंट वलीद अल-तब्तबाई के खिलाफ इल्ज़ामात की समाअत की और तब्तबाई ने इल्ज़ामात की तरदीद की और अदालत को यकीन दिलाया कि जिस ट्वीट के लिए उसे कैद किया गया है वो बुनियादी तौर पर एक फोटोशॉप पोस्ट थी जिसे मुखालिफिन ने मन घड़त तौर पर बनाया था। इख्वान मुस्लिमीन के करीबी समझे जाने वाले रुकन पार्लिमान तब्तबाई ने कुवैत के अमीर की जानिब से कौमी असम्बली की तहरीर और आइन के कुछ आर्टिकल्स पर काम मुअत्तल करने के ऐलान के फ़ौरन बाद प्लेटफॉर्म एक्स के अपने अकाउंट पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद ये बवाल मचा था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस सिलसिले में उनको सज़ा भी सुना दी गई है। इस मामले को लेकर के इस वक्त जो है कुवैत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।